करें स्टार्ट करते हैं। मित्रों नमस्कार, मैं HP आर्य विज्ञानशाला परिवार पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आप सभी के उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। आज हमारे RBSE बोर्ड के 10वीं कक्षा के जो परीक्षार्थी हैं उनकी परीक्षाएं संपन्न हो गई। 2 दिन पूर्व 12वीं कक्षा के जो परीक्षार्थी हैं उनकी परीक्षाएं भी संपन्न हुई थी। मैं उन सभी के भी उत्कृष्ट परिणाम के लिए सभी परीक्षार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। बोर्ड के परीक्षार्थियों को भी इस बार इस कोरोना महामारी के कारण बड़े मानसिक परेशानी से गुजरना पड़ा। ये दौर बड़ा कठिन था। पिछले 3 माह से बच्चे घर पर बैठे हुए थे और ये बड़ा आशा और निराशा का दौर गुजरता रहा। परिस्थितियाँ इस तरह की रही, कई बार लगता कि परीक्षाएं होंगी, कभी लगता परीक्षाएं नहीं होंगी, तो इस दौर से गुजरे। खैर फाइनली ये संपन्न हुई, परीक्षाएं ख़त्म हो गई और हम आशा करते हैं कि सभी का परिणाम अच्छा आए। तो बात अगर मानसिक तनाव की करें तो ये दौर सभी के लिए कठिन था, परीक्षार्थियों के लिए नहीं, हम सभी के लिए बड़ा कठिन दौर रहा है। इस कठिन दौर से इस मानसिक दबाव में का सामना हम सभी को करना पड़ा है। और मैं एक चीज़ बताता हूँ, देखें, अगर बात मानसिक दबाव की करें तो दरअसल क्या है, इस दौर में जैसे महामारी का दौर गुजरा तो बात यह है कि सबसे हमें घबरानी है, हम सबको इसका डटकर सामना करना है, रुकना नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह कि हमें इस परिस्थिति का सामना करने के लिए खुद को बिजी रखना है। हर किसी व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ खूबियाँ होती हैं, कोई ना कोई हमारे अंदर हो सकता है, कोई अलग कला हो, कुछ भी कोई इस तरह की हमारे अंदर कोई स्किल हो जिसको हमें इस समय में डेवलप करने का अच्छा मौका मिला। नए नए प्रयोग करके भी लोगों ने देखे। मेन चीज़ क्या है कि अगर हम निराशा के साथ जीना शुरू कर देंगे तो अपने अंदर की जो खूबियाँ हैं, जो अच्छाइयाँ हैं, जो कला हमारे अंदर है या किसी तरह का स्किल है, तो हम उसको भी खो बैठेंगे। तो 2 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। तो ये कि हमें इसमें बिजी रहना है, जितना अधिकतम हम बिजी रहेंगे उतना अच्छे से दौर गुजरेगा। और दूसरी बात ये थी कि हमारा जो भी स्किल था या जो भी हम अलग तरह से कर सकते थे, कोई नया चीज़ सीख सकते थे या अपने अंदर कोई बदलाव ला सकते थे, उसके लिए भी हमें खुद को तैयार करना था। और अभी तक भी अगर मान लीजिए हमने ये आलस्य में समय निकाल दिया है तो भी मैं समझता हूँ अभी भी हमारे पास समय है, चूँकि महामारी का ये जो दौर है ये बड़ा कठिन समय है और अभी तक भी ये ख़त्म नहीं हुआ है। दौर तो अभी चल ही रहा है। आने वाले समय में क्या होगा ये परिस्थिति का किसी को भी आकलन नहीं है सही। ये आज कोई भी सही तरीके से नहीं बता सकता कि इस दौर से हम महीने भर में गुजर जाएंगे, 2 महीने में या 6 महीने लग जाएंगे। इस दौर का अगर सबसे बुरा देखें, महामारी का जो सबसे बुरा असर पड़ा वो शिक्षा पर पड़ा, एजुकेशन सेक्टर पर इसका सबसे ज़्यादा असर पड़ा। 3 महीने से ज़्यादा हो गया विद्यार्थियों को घर पे बैठे हुए। परीक्षाओं के लिए तो परेशान रहे ही, क्लासेस के लिए भी बड़ा परेशानी का दौर गुजरना पड़ा। इस दौर में जैसे मैं आपको कह रहा हूँ कि भाई हमें अपने स्किल को डेवलप करना है, लगातार कुछ नए चेंजेस लाने हैं, तो हमने भी प्रयास किए। मैं समझता हूँ केवल हम ही नहीं, पूरे भारत या पूरे विश्व में अगर हम एजुकेशन सेक्टर को लेकर के बात करें तो इस एजुकेशन सेक्टर में लगभग पूरे विश्व की ही बात मैं जहाँ तक करता हूँ, लगभग सभी ऑफलाइन, जिसको हम बोलते हैं आजकल ऑनलाइन ऑफलाइन अब सबकी समझ में आ गया, तो हम ऑफलाइन के ही दौर में चलते थे। ऑफलाइन क्लासेस थी, बाकायदा हम फिजिकली क्लास में प्रेजेंट होते थे और क्लासेस चलती थी। तो इसके कारण, महामारी के दौर के कारण हमें कुछ नए प्रयोग करने पड़े, कुछ चीज़ें सीखनी पड़ी। और सबसे बड़ी चीज़ जो हमने सीखी वो था ऑफलाइन टू ऑनलाइन, ये कन्वर्जन। मुझे एक बात याद आई, 20 मार्च के लगभग 22 मार्च से जब स्टार्टिंग में लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, राजस्थान में भी यहाँ RBSE के एग्ज़ाम्स चल रही थी। और उससे मुश्किल से 15-20 दिन पहले की बात है, मार्च के स्टार्टिंग में मेरे एक दोस्त हैं रामहेत जी सैनी, उनके यहाँ एक कार्यशाला हुई थी। तो उसमें कंप्यूटर को लेकर के बात चल रही थी, तो काफ़ी लोग थे वहाँ एकत्र। तो बात चल रही थी कि भाई कंप्यूटर के परिप्रेक्ष्य में, तो मैं उस दिन एजुकेशन को लेकर के बात आई। तो ये महामारी, ये लॉकडाउन से मुश्किल से 15-20 दिन पहले की बात है। तो मैं उनको बता रहा था कि एजुकेशन का जो सेक्टर है ये आने वाले टाइम में बहुत बड़े रूप में ऑनलाइन में कन्वर्जन होगा और ये एक तरह का ट्रांजिशन पीरियड चल रहा है। ये मुश्किल से 15-20 दिन पहले की बात है। जब ये लॉकडाउन वगैरह स्टार्ट हुआ था तब तक हम परिकल्पना नहीं कर रहे थे कि इतना बड़ा बदलाव आएगा, हम ऑनलाइन एजुकेशन की उसकी तरफ बढ़ना पड़ेगा। तो मैं उस दिन ऐसे ही बता रहा था कि ट्रांजिशन पीरियड है, संक्रमण काल है और इसमें हम ऑफलाइन से ऑनलाइन की तरफ जा रहे हैं। तो इसमें होना क्या था कि हमें खुद को तैयार करना था। तो स्वाभाविक सी बात है, कंप्यूटर का और या जो टेक्नोलॉजी है, मोबाइल्स का, इन चीज़ों का हमें अच्छे से यूज़ करना सीखना था। हमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे आकर के काम करना था।
सामने वाले को भी, जिसको हम प्रोवाइड करवा रहे हैं उसको भी सीखना था, जो प्रोवाइड कर रहा है दे रहा है उसको भी सीखना था। और आपको मैं एक बात बताऊं, अधिकांश लोगों ने ऑनलाइन का सिस्टम ये लॉकडाउन के बाद स्टार्ट किया। मैंने फरवरी में विज्ञानशाला का यूट्यूब पर चैनल स्टार्ट किया था और हमने फरवरी में ही 15 फरवरी के आसपास ये चालू कर दिया था। मैं अगर बात करूं आपसे, आज जो विशेष तौर पे आज का जो रखा है मैंने लाइव सेशन, इसमें मेन चीज़ मैं इस चीज़ को लेकर के चल रहा हूं कि आज मुझे विज्ञानशाला का एक ऐप हमने बनाया और उसके लॉन्चिंग को लेकर के बात करनी है। तो ये भी एक नया प्रयोग है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो ऑनलाइन का जो सिस्टम है वैसा नहीं कि बिल्कुल एकदम अननोन था हमारे लिए, हम उससे भी कुछ पहले से ही तैयारियां हमने कर ली थी। यूट्यूब पे हम लोग पहले से ही लाइव क्लासेस वगैरह और ऑनलाइन का सिस्टम हमने चालू कर दिया था, बस एक नए प्रयोग के तौर पर हम ऐप लेकर के आए। तो मैं आज इस ऐप के बारे में भी बात करूँगा। और भी मैं अगर आपको बताऊँ, विज्ञानशाला को हमने फरवरी 2018 में स्टार्ट किया और 2 साल 2 सेशन हमने निकाल दिए हैं। इन 2 सेशन की अगर मैं बात करूँ तो हमने बहुत सारी चीज़ें, जैसे मैं एक्सपेरिमेंट को या नए प्रयोगों को लेकर के कह रहा हूँ, तो हमने एजुकेशन के साथ साथ आपके क्षेत्र में पहला ऐसा संस्थान हमने खड़ा किया जो एजुकेशन के साथ साथ स्पोर्ट्स पर भी ध्यान दे रहा है, कल्चरल एक्टिविटीज़ पर भी ध्यान दे रहा है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पर, सब पर ध्यान दे रहा है, चाहे वो किसी भी चीज़ को लेकर के बात हुई हो। हमने परीक्षा परिणामों में तो अच्छा प्रदर्शन किया ही, पिछले साल का जो हमारा रिजल्ट था वो इस क्षेत्र में बहुत अच्छा रिजल्ट था। और उसके बाद हम चाहे स्पोर्ट्स को लेकर के बात करें, हमने जिला स्तर ही नहीं राज्य स्तर तक हमने खिलाड़ियों को पहुंचाया पहले ही बार में। एक बहुत छोटी संख्या लेकर के हम बैठे और उसमें से हमने स्टेट तक हमारे बच्चों ने परफॉर्म किया। तो स्पोर्ट्स को लेकर के बात हुई, कल्चरल एक्टिविटीज़ को लेकर के बात हुई। तो मैं आपको बताऊं, इस क्षेत्र में पहली बार कोई संस्थान था जिसने वाद विवाद प्रतियोगिताओं का आयोजन कराया। उसके पहले मुझे इस एरिया में यहाँ काम करते हुए लगभग 12 साल बीत जाएंगे अब। तो पिछले 10-11 सालों में मैंने कभी नहीं देखा था, कई बार मैंने खुद ने प्रयास किए, लेकिन कभी इस तरह का नहीं हो पाया कि वाद विवाद प्रतियोगिताएँ, निबंध प्रतियोगिताएँ, को करिकुलर एक्टिविटीज़, बहुत सारी चीज़ों को लेकर के मैं सोचता था लेकिन कभी नहीं हुई। तो हमने इस तरह की भी चीज़ों के आयोजन कराए और उनमें भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन हमने किया। बहुत सारे सामाजिक गतिविधियों में भी हम शामिल हुए। जैसे मैं आपको बताऊं, हमने एक बड़ा कार्यक्रम रखा था जिस समय पुलवामा में हमला हुआ था, उन शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए एक पहला इनिशिएटिव था इस क्षेत्र में कि हमने कैंडल मार्च निकाला। और उस कैंडल मार्च में पूरे शहर को हमने इस तरह से किया कि 2 घंटे का और 3 घंटे का जो टाइम था हमारा पीरियड, उसमें हमने एक बहुत अच्छा संदेश पूरे शहर में दिया। तो मैं ये चीज़ बता रहा था कि विज्ञानशाला ने 2 वर्षों में न केवल उत्कृष्ट परिणाम दिए बल्कि अच्छे खिलाड़ी दिए, आपको खेलों में अच्छा प्रदर्शन किया, को करिकुलर एक्टिविटीज़ में अच्छा प्रदर्शन किया, जितनी भी शैक्षणिक गतिविधियाँ हैं उनमें भी हमने बढ़ चढ़ के भाग लिया और अच्छे प्रदर्शन भी किए। दूसरी बात ये कि इन 2 वर्षों में आज मैं आपको ये दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारे पास में इस क्षेत्र की सबसे अनुभवी, ऊर्जावान और सक्षम टीम है। हर विषय के विशेषज्ञों की टीम हमारे पास में है और इस क्षेत्र में मैं आपको बताऊं, सबसे अच्छा जो टीम हमारी है, हर सब्जेक्ट के एक्सपर्ट, हर सब्जेक्ट के लंबे अनुभवी व्यक्ति, ऊर्जावान व्यक्ति, हर तरह से सक्षम। हम चाहे स्कूलिंग को लेकर के बात कर लें, चाहे फाउंडेशन को लेकर के बात कर लें, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात कर लें, दोनों के लिए इन 2 सालों में हमने, आज मैं बिल्कुल दावे के साथ ही कह सकता हूं कि आज हमारे पास सबसे बेहतर टीम आज विज्ञानशाला के पास है। तो विज्ञानशाला ऐप को या उसके साथ ऑनलाइन जुड़ने का एक सबसे महत्वपूर्ण फायदा, सबसे बड़ा फायदा आपको यही होगा कि आपको एक्सपर्ट टीचर्स मिलेंगे। एक और चीज़ मैं थोड़ा सा लाइन से हट के आपको बता दूं, मैंने इन कुछ दिनों में जब मैं ये ऐप पे काम कर रहा था तो इस पे ऐप पे काम करते करते मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी, आसपास चल रही गतिविधियां भी देखी, किस तरह के ऐप हैं। कुछ लोगों ने हमसे पहले भी आसपास एरिया में कई लोगों ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे आए, वीडियो लेक्चर्स चालू किए, लाइव क्लासेस भी चालू की, ऐप भी लेकर के आए। आपको देख के ताज्जुब होगा कि इस तरह के भी एक्सपेरिमेंट लोगों ने किए कि ऐप बनाया और उस ऐप पर उन लोगों के वीडियोज़ डाले जो पहले से या तो YouTube चैनल पर आपको फ्री में मिल रहे हैं या उनका उस संस्थान से भी लेना देना कुछ नहीं है। अब आप एक चीज़ सोचिए, कल को मान लीजिए आप उस संस्थान में एडमिशन लेते हैं, आपको ये बात कहकर के आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे रख लिया जाता है कि भाई आप फीस जमा कराओ, ऐप से जुड़ जाओ और जब ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होंगी तो आपको संस्थान में एडमिशन मिल जाएगा और ये फीस आपकी रिबेट कर दी जाएगी। अब सोचिए आपके साथ ये कितना बड़ा धोखा है। आप जिन टीचर्स के लाइव लेक्चर्स या रिकॉर्डेड लेक्चर्स को वहाँ देख रहे हैं उस पर
जब आप जाकर के वहाँ खड़े होंगे संस्थान में तो आपको उस दर्जे का टीचर ही नहीं मिलेगा। तो सोचिए आपके साथ एक तरह से चीटिंग हुई। तो जल्दीबाजी में किए गए काम कई बार उनके परिणाम भी घातक होते हैं। तो इसलिए हमने, मुझे लगता है, थोड़ा सा समय लिया। अभी भी मैं देख रहा था, एक मैसेज था, ये बात मेरे सामने भी उठी थी कि भाई आप ने थोड़ा सा लेट किया। तो हो सकता है लेट करने के पीछे ये भी रीज़न रहा, समय लगता है कोई चीज़ को परफेक्शन में लाने के लिए। हमने जो ऐप बनाया, उस ऐप के जब मैं फीचर्स बताऊंगा तो आपको पता चलेगा कि भाई इसमें कुछ चीज़ें समय क्यों लगा। चलिए, तो एक तो ये चीज़ मैंने जैसे आपको विज्ञानशाला के वाले में बताया कि भाई हमने 2 वर्षों में क्या उपलब्धियां हासिल की, किस तरह से हम काम कर रहे हैं, कैसी हमारे पास में टीम है। सबसे बेहतर और सबसे अच्छी ऊर्जावान टीम आज हमारे पास में। लगातार हम अभी भी पिछले 3 माह से लगातार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं। बस आज जो महत्वपूर्ण चेंज होगा वो इस चीज़ को लेकर के होगा कि आज हम इस ऐप की लॉन्चिंग करेंगे। ऐप की अगर मैं बात करूं तो अब मैं सीधे सीधे पॉइंट पर आ जाता हूं। जो मेन जिस रीजन के लिए आज का लाइव सेशन रखा गया है वो है विज्ञानशाला ऐप की लॉन्चिंग को लेकर के। तो मैं आपको बता देता हूं, इसमें देखिए 2 चीज़ें हैं। एक तो पहले से ही मैं आपको बता रहा हूं कि हम लोग लाइव क्लासेस चला रहे हैं यूट्यूब पर, ठीक है। दूसरी बात क्या है, अब उस यूट्यूब चैनल के बाद हम इसको लेकर के आएंगे तो मैं इसके जो फीचर्स हैं और फंक्शनिंग है उनको लेकर के बात करूंगा। विज्ञानशाला ऐप की अगर बात करें तो आप देख रहे होंगे मेरे पीछे जो लोगो है वही विज्ञानशाला का लोगो है। पीछे जो आपको दिख रहा है यही लोगो आपको विज्ञानशाला के ऐप पर दिखाई देगा। ये एक साइंस के स्टूडेंट्स आसानी से पहचान सकते हैं, ये एक बेंजीन रिंग है। और मैं बता रहा हूँ बहुत बारीकी से हम हर चीज़ पर काम करते हैं। इवन अगर आप इस लोगो को भी देखोगे तो बड़ा एक शानदार और बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया गया। बहुत डीपली इसको लेकर के, इसके कंसेप्ट को, मैंने लोगो को भी डिज़ाइन किया था हमने। तो उसी बारीकी से हमने ऐप पर भी काम किया। अच्छा, उसकी फंक्शनिंग किस तरह से है, उसको डाउनलोड करके किस तरह से उसकी फंक्शनिंग, क्या क्या उसमें फीचर्स हैं, उसमें से अधिकांश चीज़ों के पूरी डिटेल में जो है उसका एक वीडियो बना करके और हमने यूट्यूब चैनल पे डाला हुआ है। आप वहाँ से उसको एक बार देख सकते हैं। तो मैं कुछ आउटलाइंस और फीचर्स की बात कर लेता हूँ। हम इस सोशल प्लेटफॉर्म पर, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, यूट्यूब के चैनल, उस पर विज्ञानशाला ऐप पर आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। तो फीचर्स की मैं एक बार बात करता हूँ। सबसे पहली जो चीज़ है इसमें ऑनलाइन या ऑफलाइन वीडियो लेक्चर्स। जो ये सारे जो वीडियो लेक्चर्स हैं संस्थान के अपने जो लेक्चरर्स हैं, जो फैकल्टीज़ हैं, उन्हीं के वीडियो लेक्चर्स हैं और वो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह से आपको अवेलेबल हैं, ठीक है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी चीज़ है असाइनमेंट्स। असाइनमेंट्स दोनों तरह के हैं। बहुत सारा मटेरियल, सारा PDF फॉर्मेट में हमारे उस पर पड़ा हुआ है ऐप पर। आपको वहाँ से लगातार हर चैप्टर के असाइनमेंट्स मिलते रहेंगे, रेगुलर अपडेट होते रहेंगे। कुछ चीज़ें जो रिक्वायर्ड होंगी, हैंड रिटन नोट्स भी हैं, वो चीज़ें भी आपको मिलती रहेंगी। तो आपको जितना आप रेगुलर पढ़ते रहेंगे उसके बारे में लगातार असाइनमेंट्स, DPPs वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको लगातार मिलती रहेंगी। ये PDF फॉर्मेट में आपको मिलेगा। तीसरी महत्वपूर्ण चीज़ है ऑनलाइन टेस्ट और क्विज़ेस। ऑनलाइन टेस्ट ये वीकली भी होंगे, फोर्टनाइटली भी होंगे। और जिस तरह का एक प्लेटफॉर्म आप आगे चल करके जैसे कम्पिटिटिव एग्जाम्स में परफॉर्म करने के लिए आपको ऑनलाइन टेस्ट का, आपको पता है आजकल टाइम यही आपको देने पड़ते हैं ऑनलाइन टेस्ट, तो वो पूरा अनुभव वैसा का वैसा ही आपको वहाँ मिलेगा। आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उसी ऐप में आकर के एग्ज़ाम देने के बाद आपका रिजल्ट आएगा तो उसमें कंप्लीट एनालिसिस होगा। मैंने ये चीज़ यहाँ पर यही बोलना है कि ऑनलाइन टेस्ट और क्विज़ेस के माध्यम से स्टूडेंट का कंप्लीट असेसमेंट, आपको उसमें कंप्लीट असेसमेंट मिलेगा। आपने किस क्वेश्चन पे कितना टाइम बिताया, किस तरह का आपका परफॉर्मेंस रहा, वो सारी चीज़ों का आपको उसमें पूरा डिटेल में एनालिसिस मिलेगा। आप खुद का एनालिसिस कर सकते हैं कि मैंने क्या किया उसमें। तो ये बात होगी ऑनलाइन टेस्ट को लेकर के। उसके बाद है डाउट सेशंस। स्वाभाविक है, आप पढ़ते हैं, एक तो ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस में एक बहुत बड़ा अंतर है। ऑफलाइन क्लासेस में स्टूडेंट सामने बैठा होता है, जब हम पढ़ा रहे होते हैं तो वो सामने से उसको कोई भी क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कुछ चीज़ समझ में नहीं आती तो डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप कर सकता है। ऑनलाइन क्लास को लेकर के एक बड़ा समस्या है कि आपको, मान लीजिए मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया और आपके उस पर डाल दिया, तो आपने उसको देख लिया, ऐप में से आपने खोला, उसको लेक्चर को देख लिया। अब उसमें अगर कहीं डाउट आता है, लाइव क्लास में भी आप हैंड रेज करके उसको साथ के साथ पूछ सकते हैं, लेकिन हमने उसके अलावा, चूँकि कई बार क्या लाइव क्लासेस में भी डिस्टर्बेंस ज़्यादा होता है, तो उसके लिए अलग से एक सेक्शन बना दिया आपके डाउट के लिए। तो डाउट क्लासेस में आपके जो भी डाउट्स हैं आप डायरेक्ट चाहे तो टीचर से पूछ सकते हैं, चाहे तो डायरेक्ट एडमिन को भेज सकते हैं अपना कोई भी आपको डाउट है, और उसके लिए अलग से आपको डाउट सेशन का टाइम निर्धारित करके जो भी कंसर्न फैकल्टी होगी वो आपको उस समय पर आपका डाउट को क्लियर करेंगे। चलिए, डाउट सेशन हो गया। उसके अलावा लाइव क्लासेस हैं। लाइव क्लासेस जैसे पहले भी चल रही थी तो वो लाइव क्लासेस एज इट इज चलती रहेंगी। आपको बराबर लाइव लेक्चर्स मिलते रहेंगे फैकल्टीज़ के, अपने जो भी रेस्पेक्टिव फैकल्टीज़ हैं अपने अपने बैच में। उसके बाद है
एक और जो खास फैसिलिटी है वो ये है कि सब्जेक्ट टीचर्स जो हैं, जो फैकल्टीज़ हैं, उनके अलावा जो महत्वपूर्ण चीज़ है उसको आप नोट करें, सब्जेक्ट के अलावा समय समय पर एजुकेशनल काउंसलर्स, स्पिरिचुअलिज्म से जुड़े लोग और मोटिवेशंस के भी लाइव सेशन हम इस पर रखेंगे। ये एक यूनिक फीचर है। मैंने सारी चीज़ें बहुत सारी ऐप्स पर इन पर देखी हैं। एक सबसे बड़ी समस्या आज के टाइम में ऑनलाइन क्लासेस को लेकर के आ रही, बहुत लोगों की गार्जियंस की भी चिंता है कि बच्चे लगातार उससे जुड़े हुए हैं तो उसका एक बहुत नेगेटिव इफेक्ट भी उनके ऊपर पड़ता है। तो वो चीज़ मानसिक तनाव से उनको नहीं गुजरना पड़े, किसी तरह की परेशानी नहीं आए, किस तरह की आपकी कोई समस्याएं हैं, जरूरी नहीं कि पढ़ाने वाली फैकल्टी उन समस्याओं का समाधान कर सके। तो उसके लिए अच्छे एजुकेशनल काउंसलर्स हमने रखे हैं और मैंने कुछ स्पिरिचुअलिज्म से, अध्यात्म से जुड़े लोगों को भी रखा है और मोटिवेटर्स को भी रखा है कुछ। तो उनके भी लेक्चर्स आपको समय समय पर मिलेंगे ताकि आप किसी तरह के कोई डिप्रेशन में, मानसिक तनाव में नहीं आए, स्टूडेंट को कोई परेशानी नहीं हो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये एक यूनिक फीचर है जो आपको विज्ञानशाला के ऐप में मिलेगा। एक और फीचर की मैं यहीं पे साथ साथ बात कर देता हूँ, सिक्योरिटी फीचर को लेकर के भी एक बहुत बड़ी चीज़ है इसके अंदर। आप जब उसमें लॉगिन करेंगे तो आपका मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर के अलावा आपका उसमें प्रोफाइल फ़ोटो भी हो सकता है, आपकी उसमें बेसिक डिटेल्स भी हैं, आपकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह और ये सारी, इवन आधार कार्ड, पैन नंबर तक बहुत सारी डिटेल्स उसमें हैं जो भी आप उसमें प्रोवाइड कराएंगे। वो सारी डिटेल्स आपकी सिक्योर हैं कम्प्लीटली। ये मैं आपको, ये महत्वपूर्ण चीज़ थी। ये सब चीज़ों में इसीलिए ऐप में बहुत ज़्यादा टाइम लगा, हमने इनको बहुत ज़्यादा सिक्योर रखा। आप ऐप यूज़ करते समय कोई भी उसका किसी तरह से न तो कोई स्क्रीनशॉट ले सकता है, न कोई चीज़ को शेयर कर सकता है। ऐसा नहीं कि आपने कोई चीज़ खोली उसमें, किसी ने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया और आपकी फ़ोटो को किसी ने मिसयूज़ कर लिया या आपकी डिटेल्स को किसी ने मिसयूज़ कर लिया, तो वो चीज़ उसमें नहीं हो सकती। सिक्योरिटी फीचर एक महत्वपूर्ण चीज़ है, कोई इस तरह का उसमें नहीं होगा। तो दूसरी एक और महत्वपूर्ण चीज़, एक बड़ा जो ऐप में चीज़ है उसको मैं आपको बता देता हूँ। आप चाहे किसी भी स्कूल में पढ़ते हैं, कहीं भी स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, इसको विशेष रूप से सुनना आप इस बात को। आपका स्कूल क्या है मैंने उस बारे में जिक्र नहीं किया, मैंने अभी तक ऐप के बारे में आपको बताया। ऐप के माध्यम से मैंने आपसे ये भी नहीं कहा कि भी आपको एडमिशन लेना है ऐप के माध्यम से। मैंने सिर्फ आपको बात की कि हम एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दे रहे हैं ऐप के माध्यम से, आपको ऑनलाइन लर्निंग के लिए, ऑनलाइन क्लासेस के लिए एक माध्यम दे रहे हैं। आप उससे जुड़िए। आप चाहे किसी भी स्कूल में पढ़ते हो, आपका स्कूल क्या है इससे कोई मतलब नहीं है, हम सिर्फ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। आप किसी भी स्कूल में पढ़ते हुए ऑनलाइन क्लासेस विज्ञानशाला ऐप के माध्यम से ले सकते हैं। आप विज्ञानशाला ऐप पर जुड़िए और अभी विज्ञानशाला ऐप पर 9, 10, 11, 12 केवल ये 4 क्लासेस के लिए आपके एकेडमिक्स और फाउंडेशन और प्री फाउंडेशन की क्लासेस का पूरा मटेरियल आपको वहाँ पर मिलेगा। तो आप चाहे किसी भी स्कूल में पढ़ते हैं, हो सकता है स्कूलिंग के साथ साथ आपको अगर मान लीजिए केवल टारगेट क्लास, सॉरी फाउंडेशन क्लासेस और प्री फाउंडेशन की रिक्वायरमेंट है, आपको नीट या IIT JEE वगैरह की प्रिपरेशन करनी है, आपको KVPI की या NTSC की, STSC की प्रिपरेशन करनी है, तो आपके लिए सबसे बेटर है कि आप ऐप पे ज्वाइन करें और ऐप पे ज्वाइन करके आप अपने स्कूल के साथ साथ इस पर भी समय निकाल सकते हैं। और बहुत लंबा समय हम आपका नहीं लेंगे। मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें साइकोलॉजिकल थेरेपी के साथ साथ हम लोग चल रहे हैं, साइकोलॉजिकल फैक्ट्स को भी हम साथ में रखेंगे। सारी चीज़ों पर ध्यान रख करके क्लासेस का पैटर्न इस तरह से दिया गया है, जो टाइम टेबल आप उसमें देखेंगे इस तरह का दिया गया कि आप किसी भी तरह के, आपको मानसिक तनाव में नहीं आए, आपकी आंखों पे ज़्यादा जोर नहीं पड़े, आपकी मानसिक और शारीरिक सेहत बरकरार रहे। तो ये सब चीज़ों को लेकर के बात है। तो ये महत्वपूर्ण बात है कि आप चाहे किसी भी स्कूल में पढ़ते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आपका मीडियम कुछ भी है, चाहे आप हिंदी मीडियम से, चाहे आप इंग्लिश मीडियम से, आप RBSC में पढ़ते हैं या CBSE में पढ़ते हैं, स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट हैं या सेंट्रल बोर्ड के ICSE के किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, तो किसी भी बोर्ड का स्टूडेंट, किसी भी स्कूल का स्टूडेंट, किसी भी माध्यम का स्टूडेंट, चाहे वो हिंदी है चाहे इंग्लिश है, दोनों माध्यम में, तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिलेंगी। और 9 से 12 तक 9, 10, 11, 12 ये चारों क्लासेस के लिए अभी ये आपके स्कूलिंग मीन्स एकेडमिक्स और फाउंडेशन, प्री फाउंडेशन के लिए हमने ऐप लॉन्च किया है। तो ये बेसिक फीचर्स थी जो मुझे आज आपको बतानी थी। मैं आपको फिर से एक बार, जो लोग बाद में जुड़े हैं उनको फिर से एक बार बताता हूँ। विज्ञानशाला ऐप आपको करना क्या है, प्ले स्टोर पे जाइए, प्ले स्टोर पे जा करके आप विज्ञानशाला सर्च कीजिए। मेरे पीछे आपको दिखेगा विज्ञानशाला का ये लोगो है और आपको विज्ञानशाला सर्च करना है। आप उस पर लिखेंगे VIGYANSHALA विज्ञानशाला। जैसे आप टाइप करोगे बिल्कुल ऊपर आपको विज्ञानशाला का ऐप मिलेगा, सेम यही लोगो मिलेगा जो पीछे आपको दिख रहा है इस तरह का। आप उसको वहाँ से डाउनलोड कीजिए। जैसे आप उसको ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद आपसे वो आपका सिर्फ फ़ोन नंबर के अकॉर्डिंग आपसे मांगेगा। एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आपके पास में जीमेल अकाउंट होना चाहिए, क्योंकि आपको गूगल ड्राइव पे की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो जीमेल अकाउंट के थ्रू ही वो लॉगिन होगा। तो आपका मोबाइल नंबर वो मांगेगा, OTP आपको मिल जाएगा, फिर आप
से बैच के लिए आप रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, हम आपको बैच के लिए परमिशन दे देंगे। तो ये है, और बाकी बेसिक जो चीज़ें हैं उसमें कैसे करना है, प्रोफाइल्स कैसे बनानी है, किस तरह से बैच में एंटर करना है, किस तरह से चीज़ों को देखना है, कैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ना है, वो सारी चीज़ें डिटेल में आपको फिर बताता हूँ। जो विज्ञानशाला का यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब पर विज्ञानशाला का चैनल है, विज्ञानशाला HP सर के नाम से, उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। उस चैनल पर उसकी डिटेल में एक वीडियो है किस तरह से उसको यूज़ करना है ऐप को, तो वो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। आप सभी ने मुझे सुना, हमसे जुड़े, इस सब के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सभी परीक्षार्थियों को जिनकी पिछले 1-2 दिनों में परीक्षाएं संपन्न हुई हैं, उन सभी के उत्कृष्ट परिणाम के लिए, आप सभी के उत्तम स्वास्थ्य के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत नमस्कार। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।